तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन सी, काल्पनिक तथा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। ऑप्शन ए, आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर से। द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला प्रश्न, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। ऑप्शन डी, अवतल लेंस की तरह। पानी में हवा की बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र है। ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ है। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, डेसिबल से। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन बी, वास्तविक एवं उल्टा। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। ऑप्शन बी, अनंत। जब कोई वस्तु को दो समानांतर दर्पण के बीच रखी जाती है तो अनंत प्रतिबिंब बनती है। अगला प्रश्न, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोप का। हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है। ऑप्शन डी, बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर से की जाती है। अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। ऑप्शन ए, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है।
अगला प्रश्न, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, निकील का। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकील का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, लौह चूर्ण का। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है, यानी कहाँ पे वस्तु होती है? ऑप्शन डी, फोकस और ध्रुव के बीच। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तब अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अगला प्रश्न, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन बी, स्फिग्मोमैनोमीटर से। रक्त का दाब स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का करोड किससे बना होता है? ऑप्शन ए, नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का करोड नर्म लोहा का बना होता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी, एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। अगला प्रश्न, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? ऑप्शन सी, प्रतिरोध मापने में। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार प्रतिरोध मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। ऑप्शन डी, हाइड्रोफोन। अगला प्रश्न, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ऑप्शन डी, डायनेमो में। डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन सी, विद्युत मोटर। अगला प्रश्न, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन सी, बैटरी में। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, केवल एसी में। अगला प्रश्न, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, ध्वनि ऊर्जा मारते हैं, जबकि गलत है, विद्युत ऊर्जा होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है?
ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न, रडार के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन सी अल्बर्ट टेलर। रडार के आविष्कारक अल्बर्ट टेलर है। अगला प्रश्न, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी पाउली ने। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किए थे। अगला प्रश्न, आवर्त के नियम की खोज किसने की? सही आंसर है मेंडलीफ ने। आवर्त के नियम की खोज मेंडलीफ ने किए थे। अगला प्रश्न, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? ऑप्शन बी एनरिको फर्मी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। अगला प्रश्न, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? ऑप्शन डी 1952 ईस्वी में। प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 ईस्वी में बनाया गया था। वीडियो के अंत में क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। आप ये सभी प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।